ऑन द 7th डे ऑफ आवर केरला ट्रिप। आज हम तैयार थे कोवलम एक्सप्लोर करने के बाद कन्याकुमारी के लिए निकलने को। तो अज्जीमला शिवा टेम्पल से डायरेक्टली हम निकल गए कन्याकुमारी की ओर। अब हम पकड़ चुके थे फिर से NH66, जो कि सही मायने में कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत रोड है। कन्याकुमारी से अराउंड 45 किलोमीटर पहले आएगी थिरुपरप्पु वाटरफॉल, जहाँ पे हम करने वाले हैं स्नान। हम पहुंच चुके थे थिरुपरप्पु वाटरफॉल और ये थी सबरीमाला टाइम। तो स्वामी अय्यप्पा जी के बहुत सारे भक्त इधर ही नहा रहे थे, तो जगह थोड़ी ओवर क्राउडेड थी। इस खूबसूरत वाटरफॉल के नीचे मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए कैमरे ने मेरा खूब साथ दिया। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले थे NH44 की एंड पॉइंट की तरफ। कश्मीर से आने वाली इंडिया की सबसे बड़ी रोड कन्याकुमारी में यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम जाने वाले थे होटल में चेक इन करने। हाय, इट्स आवर आई बिलीव डे 7, आज 7वां दिन और हम हैं कन्याकुमारी में। ये है हमारा रूम और हमारे आगे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि आपको वीडियो में दिख जाएगा आगे। और हम बस और 2 दिन में ट्रिप खत्म करने वाले हैं। केरला ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। वाह, क्या जबरदस्त व्यू है विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, देखिए। और ये है हम लोग का रूम 301, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही पता किया था
और ये होटल का फ्रंट वाला रूम है। और ये दिख रहा है इधर से विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एकदम रूम से डायरेक्ट। और ये सब चीज़ें होटल वालों ने प्रोवाइड किया है। हेलो बाबा, हेलो मनी, टीवी देखते हैं, हाय माँ। और ये हाय, ये कॉमन स्पेस, ये वॉशरूम, ये। और अभी के लिए बाय बाय। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े थे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। Goliswara time at Kanyakumari. जब तक हम डिनर कंप्लीट कर चुके थे, इधर रॉक मेमोरियल के चारों तरफ लाइट्स जल चुकी थी। বাবা একদম লাস্ট পয়েন্ট, লাস্ট ল্যান্ড। কেমন লাগছে? দারুণ লাগছে না? চলো দেখি। দেখো দেখো পারলে না, এদিকে দেখো, এদিকে দেখো। ओ बाप रे, जागो मैं देखी। सावधान है ना, सावधान है, सावधान है। ओ विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास आके जैसे पापा की अंदर की योगा जाग चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 3:30 के आसपास हम निकल पड़े कन्याकुमारी टेम्पल में पूजा के लिए। अब पूजा से पहले संगम की जल छिड़काव तो मैंडेटरी है। आशीर्वाद, সমুদ্র দেবতা आशीर्वाद দিচ্ছে, आशीर्वाद। মা
ভারতের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়েছো, ল্যান্ড সেন্ড শেষ সীমান্তে একদম বললে আর শেষ করে ওই দেখো সমুদ্র দেবতা আশীর্বাদ দিচ্ছে দেখো। पूजा कंप्लीट करते करते वक्त हो गया था सनराइज का, तो हम चले गए अपने ही होटल के रूफटॉप में। इस ट्रिप के 8th डे को अब हम तैयार थे कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम सब निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी जाएंगे हम लोग मारुति होटल, और जो कि यहाँ का बहुत फेमस होटल है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अब वक्त हो चुका था कन्याकुमारी के मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का, जिसके लिए हम निकल पड़े फेरी घाट की तरफ। अभी टिकट के लिए लाइन कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी, तो टिकट लेके हम निकल पड़े फेरी के तरफ। फेरी से विवेकानंद रॉक मेमोरियल मानो देखने लायक था। हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फाइनली फेरी आके रुक चुकी थी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, और हम सब थे निकलने को तैयार। 24 दिसंबर 1892 माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद इसी पत्थर पे आके साधना किए थे। उसी के स्मारक के रूप में ये मेमोरियल हॉल बनाया गया है। इस मेमोरियल हॉल के चारों तरफ है खूबसूरती और शांति।
थोड़ी बहुत फ़ोटो शूटिंग के बाद हमने डिसाइड किया शांति से बैठने का। माना जाता है कि माता कन्याकुमारी ने भी इसी रॉक के ऊपर शिव जी के लिए आराधना की है। तो इसी मेमोरियल हॉल के बगल में आपको देखने मिल जाएगा माता कन्याकुमारी जी के पैर के निशान। इसी के बगल में आपको देखने मिल जाएगा श्री तिरुवल्लुवर जी के स्टैचू। तो रॉक मेमोरियल को बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका था, तो मैं बिजी हो गया इस खूबसूरत नीले नीले पानी को अपने कैमरे में कैच करने। इस हाउसफुल बोट में या तो कोई दिख रहा था थका हुआ, या तो कोई दिख रहा था इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद करता हुआ। वक्त आ चुका था इस फेरी को टाटा बाय बाय बोल के लंच के लिए जाने का। एक प्रॉपर तमिलनाडु स्टाइल थाली खाने के बाद हम चले गए अपने होटल में रेस्ट करने, क्योंकि आज कन्याकुमारी में हमारा आखिरी शाम है। तो हम निकल पड़े सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट के कुछ पलों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमने डिसाइड किया थोड़ा वहीं पे टाइम स्पेंड करने का। आफ्टर सनसेट रूम पे फ्रेशन अप होके हम निकल पड़े लोकल मार्केट की तरफ, जहाँ पे करनी थी हमें ढेर सारी शॉपिंग।
शॉपिंग कंप्लीट करके हम चले गए होटल सरावना अपनी डिनर के लिए। How are you feeling, Mani? Sirangala Desta, Darun. Last land of India. लेट नाइट समुंदर का नज़ारा तो सच में खूबसूरत होती है, और इन केस अगर बीच साइड लाइट हो तो। अब हम निकल पड़े थे होटल की ओर, लेकिन सच बोलूं तो यहाँ की खूबसूरती हमें बार बार रोके जा रही थी। अब वक्त आ चुका था एक लंबी दिन को ख़त्म करके होटल में जाके रेस्ट करने का। अपनी ट्रिप की डे 9 की शुरुआत हुई चाय और बिस्किट के साथ। फटाफट चाय ख़त्म करके हम निकल पड़े सनराइज पॉइंट की तरफ। ये प्लेस हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। ऑलमोस्ट अब वक्त आ चुका था कन्याकुमारी को टाटा बाय बोलने का, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त अभी भी हमारे हाथ में था। अपनी बची हुई वक्त में हम निकल पड़े संगम की ओर स्नान करने। এখন নাই চলো ডুবকি মারো হলো হ্যাঁ ডুব দাও আবার চলো তিনবার ডুব দাও আরেকবার
संगम डुबकी लगाने के बाद अब वक्त हो चुका था ब्रेकफास्ट का, तो हम चले गए होटल सरावना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी बजा है 1:25 स्टार्ट इन 1:10। और हम कन्याकुमारी से निकल चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच बेंगलोर। कितने टाइम में बनना, कितने बजे तक पहुंचने का टारगेट कर रहे हैं? क्या लग रहा है कितने बजे तक पहुंचेंगे? 1 o'clock in reach in Bangalore night. 12 घंटे के आसपास रात के 1 बजे तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अराउंड 2:10 के आसपास हम उतरे लंच के लिए। पापा को देना है थोड़ा दूर चलाने के लिए। नहीं NH वो जगह लंच अवेलेबल नहीं था, तो हम थोड़ा आगे आगे अपने लंच के लिए। हमें लंच में मिला मटन कोरमा, जो सच में बहुत टेस्टी था। ফ্যান্টাস্টিক জায়গা মনে হয়। দেখ বোন নেগা দিকে উইংস গুলোর হাইটটা বুঝতে পারবি বারে না বোন? কত আছে রে? আগে দিকে দেখ উইংস এর হাইট বুঝতে পারবি। মা দিকে দেখ, ডান দিকে সব পুরো। উইংসটার লেন্থ এইবারে বুঝতে পারবি। পিলারটা দেখ কত উঁচু, বড় চিমনি গুলো দেখিয়েছিস? ওয়াল্লো উঁচু। এইগুলা ওই দিন আনতে রে, পেছনটা দেখে একটু গজ ধার। এখনো ইয়াল্লা বড়টা পাস না, যেটা নিয়ে আসতে রে সেটা একটু পেছনটা আর কার আছে, একটু বড় আছে, একদম ডগটা একটু বাঁকা। शाम के अराउंड 6 बजे के आसपास हम रुके एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ से थोड़ा बहुत नमकीन लेने के बाद हमारी लंबी जर्नी ख़त्म हुई कृष्णगिरी में आके, जो कि बेंगलोर से 90 किलोमीटर दूर था और आगे जाके 1:30 को बेंगलोर में ख़त्म हुई।